आज हम लोग आए हैं सारे ढेला, जो स्कूल का नाम है गोल्डन डेजी पब्लिक स्कूल, जहां पर कुछ लोग BS4 बैनर लगाकर मीटिंग कर रहे हैं। आइए इस मीटिंग के विषय में जानते हैं किस विषय पर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्या है इनका विषय है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर उमेश रजक, मेंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी PPID पटना बिहार। आप पटना से चल के यहाँ पर आए हैं। ये बैनर है BS4 नाम के। इस बैनर का मतलब क्या है? आप यहाँ पर किस विषय पर मीटिंग लगाए थे? बैनर तो है कि जिस किताब से देश चलता है, जिस किताब ने भारत के हर एक नागरिक को अधिकार दिया है और स्पेशली इस देश के SC ST OBC या माइनॉरिटी को विशेष अधिकार दिया है, उस किताब की जानकारी वो किताब भारत के हर एक नागरिकों में और स्पेशली इस देश के बैकवर्ड क्लास जो है उनके घर में होना बहुत ज़रूरी है। और ये किताब मूल्यवासी बहुजन मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी घरों में और भारत के आम लोगों के घरों में नहीं होने का जो मेन जो दोषी है देश में, उसको एक्सपोज करना। क्यों नहीं वो पहुंचा पाया? हर घर में रामायण पहुंच गया, कुरान पहुंच गया, हनुमान पहुंच गया, संविधान क्यों नहीं पहुंचाया गया? आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं जो संविधान नहीं पहुंचा सके? इसका जिम्मेवार है जो देश का रूलिंग क्लास है, जो देश में माइक्रो माइनॉरिटी है, जिसकी आबादी मुश्किल से 10% है और जो जिसका पॉलिटिकल जो पार्टी कांग्रेस और BJP रहा है वो मुख्य पार्टियां हैं। उन्होंने कॉन्शियसली जानबूझ करके संविधान को आम लोगों में पहुंचने नहीं दिया गया। उनको पता कि संविधान जब जान जाएगा तो उनके जो भी अधिकार हैं उनको देना पड़ेगा और नहीं दिए तो शासन अपने हाथ में ले लेंगे। इसलिए उन्होंने साजिशली जो है कॉन्शियसली है उन्होंने संविधान को पहुंचने दिया। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनता है कि जो संविधान के बेनिफिशरी लोग हैं, जो लाभान्वित लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को घर घर पहुंचाए और अल्टीमेटली संविधानवादियों की सरकार और समाज बनाए देश में। इसलिए हमारा अभियान है BS4, एक B और 4 S, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। संविधान का सम्मान करना, सुरक्षा करना, संवर्धन करना। और ये अभियान हमारा राष्ट्रीय महाजन अभियान है, जन अभियान है, तो नहीं पहुंचाया गया। आप इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं जो संविधान नहीं पहुंचा सके? इसका जिम्मेवार है जो देश का रूलिंग क्लास है, जो देश में माइक्रो माइनॉरिटी है, जिसकी आबादी मुश्किल से 10% है और जो जिसका पॉलिटिकल जो पार्टी कांग्रेस और BJP रहा है वो मुख्य पार्टियां हैं। उन्होंने कॉन्शियसली जानबूझ करके संविधान को आम लोगों में पहुंचने नहीं दिया गया। उनको पता कि संविधान जब जान जाएगा तो उनके जो भी अधिकार हैं उनको देना पड़ेगा और नहीं दिए तो शासन अपने हाथ में ले लेंगे। इसलिए उन्होंने साजिशली जो है कॉन्शियसली है उन्होंने संविधान को पहुंचने दिया। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनता है कि जो संविधान के बेनिफिशरी लोग हैं, जो लाभान्वित लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान को घर घर पहुंचाए और अल्टीमेटली संविधानवादियों की सरकार और समाज बनाए देश में। इसलिए हमारा अभियान है BS4, एक B और 4 S, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। संविधान का सम्मान करना, सुरक्षा करना, संवर्धन करना। और ये अभियान हमारा राष्ट्रीय महाजन अभियान है, जन अभियान है। और ये अभियान के तहत जो है आज धनबाद में ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया। इसमें मल्टी बातों पर चर्चा हो गई, संविधान पर चर्चा हुआ, संगठन पर चर्चा हुआ, आगे चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे कमेटियाँ बनाई जाए, इसमें काफ़ी चर्चा हुई और लोग काफ़ी उत्साह से सुने। BS4 अभियान सिर्फ झारखंड में या पूरे देश में? ऑल इंडिया है भाई, राष्ट्रीय लिखा है, राष्ट्रीय अभियान ये है, महाअभियान ये है और हर दिन चल रहा है। और अभी इसी कड़ी में अभी हम लोगों ने पूरे देश में 200 जिलों में क्लस्टर कन्वेंशन हो रहा है, क्लस्टर कन्वेंशन, जिसमें संविधान के ऊपर विशेष चर्चा होगी और विभिन्न संगठन जो भी वामसिप के अलावा और हमारे विंग के अलावा जितने भी समाज में संगठन है, जाति संगठन है और भी तमाम संगठनों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके अध्यक्ष को, सचिव को बुला रहे हैं ताकि वो अपने संगठन में भी चर्चा इसको करें
तो ये अभियान चल रहा है और इसके बाद चलते रहेगा। आप बोल रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में है और विपक्ष में, दोनों कोई संविधान की बात नहीं कर रहे, संविधान को लागू नहीं कर रहे। अभी तो राहुल गांधी भी चुनाव में संविधान के मेन मुद्दे को ही लेकर चल रहे थे, वो तो संविधान की बात कर रहे। तो आप कैसे बोल सकते कि संविधान लोगों को नहीं बताया जा रहा है और संविधान को नहीं मान रहे? गांव में कहावत है कि आफत आने पर गधा को बाप कहो, और आफत टल जाए तो बाप को भी गधा कहो। तो ये यही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं दिया गया। यही कांग्रेस है जिसने 1950 से लेके इतने लंबे अंतराल में शासन किया और अपने शासन काल में संविधान को जन तक पहुँचाने नहीं दिया गया। एक भी टीवी सीरियल, एक भी मतलब सिलेबस में उसको नहीं डाला गया। अगर ये किए होते तो आज देश संविधान में होता, न दंगा होता, न गरीबी होता, लोग चंगा होते, दंगा नहीं होता, गरीबी नहीं होती, भारत अमीर है, भारतीय भी अमीर होते और देश सोने की चिड़िया होता, दूध की नदियाँ बहता, खून की नदियाँ नहीं बहता। इसलिए कांग्रेस जो है ये सबसे क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को उसको बोलते हैं पाखंड है। पाखंड के मतलब करो कुछ कहो कुछ, करो कुछ कहो कुछ। अभी जो चुनाव जीता कांग्रेस ने, शेड्यूल कास्ट के आदमी खड़गे, क्या नाम है, मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके चुनाव जीता, सीटें लाई। जब चुनाव जीतने के बाद जब हुआ कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना है और विपक्ष का बनना है अध्यक्ष, तो उन्होंने एक माँ को एक बेटा ले लिया। संसदीय बोर्ड का चेयरमैन माँ को बना दिया और विपक्ष का नेता राहुल स्वयं बन गया और खड़गे को ठुल्लू थमा दिया। ये जो बदमाशी कांग्रेसियों कर रहा है, ये खानदानी बदमाश लोग हैं और इनके जेनेसिस में, उनके जीन में वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एंटी मतलब ह्यूमन कहिए, ये एंटी मतलब ह्यूमन नेचर के लोग हैं। ये कास्टिस्ट लोग हैं, ये ह्यूमनिस्ट लोग नहीं है। तो आपके कहने का मतलब सिर्फ संविधान को वोट के लिए और इलेक्शन के टाइम में यूज किया जाता है। बाबा साहब के नाम को भी अभी तो बहुत ज़्यादा ही यूज हो रहा है। बाबा साहब को मानने की मजबूरी है। इस दौर में कांसीराम कहा करते थे कि देश की मजबूरी है, कांसीराम जरूरी है। तो ब्राह्मणों की मजबूरी है, कांग्रेसियों की मजबूरी है कि संविधान जरूरी है, अम्बेडकर जरूरी है, जय भीम जरूरी है, लेकिन जय मूल्यवासी नहीं बोल सकता और जय संविधान नहीं बोल सकता, लेकिन वो उसको अमल करने की उसकी मंशा बिल्कुल नहीं है। ऊपर कुछ और नहीं, कुछ और है। इसलिए उनकी परंपरा रही है। उनका दो पक्ष है, एक पक्ष जो है कंजर्वेटिव है, एक पक्ष लिबरल है। एक पक्ष जो है खड़ा है, एक पक्ष मुलायम है। एक सटा के मारता है, एक हटा के मारता है। तो कांग्रेस किल विद काइंडनेस, सटा के दया दिखा के मारता है और बीजेपी कट्टरता से मारता है। एक संविधान को जलाता है, एक संविधान से जलता रहा है। कांग्रेस संविधान से जलता है और भाजपा संविधान को जलाती है। इसलिए जलने वालों को, जलाने वालों को, दोनों को सत्ता से हटाना ये अभियान का मुख्य लक्ष्य है। और देश समृद्ध बने, कास्ट सोसाइटी नहीं हो, हर आदमी भारत का नागरिक हो, सभ्य हो, विद्वान हो, दुनिया में भारत का नाम रोशन हो, जैसे इतिहास में था। फिर से इतिहास की ओर लौटे हम लोग, नया इतिहास बनाए। तो इस संदर्भ में ये सारा अभियान चल रहा है। आपके कहने का मतलब बीजेपी कांग्रेस से एक ही सिक्का का दो पहलू है। दोनों पार्टियों का जो सोशल बेस है एक ही आधार है। जब सामाजिक आधार एक है तो उसका लक्ष्य भी एक ही है। जी सही है। और ये जो रंगमंच पर ड्रामेबाज करते हैं, नौटंकी करते हैं, अलग अलग रंगमंच, अलग भेष बना के आते हैं। कोई साधु बन के, कोई शैतान बन कर के आता है, कोई रंगदार बन के आता है और रंग बदलता है, लेकिन उसका जीन बदलता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि दुश्मन को भी रंग धारण करे, उससे हमको फंसना नहीं है। समय पर लाल बत्ती लाल हो जाएगा, कम्युनिस्ट हो जाएगा, समय पर वो हरा हो जाएगा, समाजवादी बन जाएगा, समय पर नीला हो गया अमेरिकवादी बन जाएगा, लेकिन मूल रूप से वो ब्राह्मणवादी ही है, वो ही रहेगा। इनके कहने का मतलब है कि सत्ताधारी लोगों द्वारा संविधान को नहीं बताया गया, जिसका जिम्मा हमारे लोगों ने लिया है कि हर घर संविधान पहुंचाएंगे।